किन मदरसे में तालीम हासिल कयो था? आ मदरसा फैजान मौला अली में तालीम हासिल कया तो वहाँ के चंद सवाल पुछो है जवाब दीदा। इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश कई दो। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला के नूरी मखलूक हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है। बुलंद मर्तबे वाले फरिश्ते कितने हैं? बुलंद मर्तबे वाले फरिश्ते 4 हैं। बुलंद मर्तबे वाले फरिश्तों के नाम क्या हैं? बुलंद मर्तबे वाले फरिश्तों के नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम है। तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम क्या है? तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बा जो नालो करो है मुझो नालो आगरिया इम्तियाज अब्दुल रज़ाक है। बाई किन मदरसे में तालीम हासिल कयो था? हम मदरसा फैजान मौला अली में तालीम हासिल कया तो बा वहाँ के थोड़ा सवाल पुछो जवाब दीदा। इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश कहीं दो। मुसलमानों का आपस में क्या ताल्लुक है? मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। गिबत का गुनाह किस कदर है? अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर हैं। अगर किसी में बुराई ना हो तो उसे बयान करना कैसा है? ये तो बहतान है जो गिबत से भी बड़ा गुनाह है। गिबत वाली बात सुनना कैसा है? गिबत वाली बात सुनना मना है, उसका इनकार करना चाहिए। क्या मजाक में झूठ बोलना दुरुस्त है? नहीं, फिर भी गुनाह है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। नाराए हैदरी। अब सवाल जवाब की आखिरी कली हम सवाल और जवाब के लिए दावत देंगे संगार अफरोजा बानो और आगरिया फातिमा बानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भेण आज जो नालो करो है? मुझे नालो आगरिया फातिमा असगर है। आ किन मदरसे में तालीम हासिल करता? मदरसा फैजान मौला अली में तालीम हासिल कई थी। मुझे यहाँ से थोड़ा सवाल पूछना है, जवाब दीदा। इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। नबी और रसूल कौन होते हैं? नबी और रसूल अल्लाह ताला के बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह पाक ने उनको इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा। वह बंदों तक खुदाए पाक का पैगाम पहुंचाते हैं, मौजज़े दिखाते हैं और गैब की खबर बताते हैं। झूठ कभी नहीं बोलते, हर गुनाह से पाक होते हैं। दुनिया में कितने नबी तशरीफ लाए? दुनिया में कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया कराम तशरीफ लाए। अम्बिया कराम के नाम क्या है? सब अम्बिया कराम के नाम तो मालूम नहीं, पर जिनका जिक्र कुरान और हदीस में है उनके नाम ये हैं: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत जुल्किफर अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत सोहेब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हुज़ूर पूर्ण सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्बिया कराम में कितने रसूल है? दुनिया में अम्बिया कराम में से 313 रसूल तशरीफ़ लाए, पर बाज़ लोग ने फरमाया दुनिया में 315 रसूल तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भेण आज नालो करो है? मुझे नालो संगार अफरोजा इमरान है। आ किन मदरसे में तालीम हासिल कयो था? हम मदरसा फैजान मौला अली में तालीम हासिल करती। आके थोड़ा सवाल पूछने जवाब दीदा। इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करिए। सहाबी कौन होते हैं? सहाबी वो शख्स है जिन्हें ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया, आपसे मोहब्बत रखने वालों, आपकी सोहबत का मिला हो और उस हालत में उनकी वफात हो। सहाबी कितने थे? सहाबी 1,24,000 थे। 4 बड़े सहाबा के नाम बताएं। वो ये है: हजरत अबू बकर सिद्दीक, आगरिया इकरा बानो बिनते इमरान अली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला की हैं जो सारे जहान को पालने वाला है।
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू उजाले ही उजाले मेरी जिंदगी में भर दे, तू उजाले ही उजाले मेरी जिंदगी में भर दे। जो अंधेरा बढ़ रहा है वो अंधेरा तू मिटा दे। एक तौबा पर 1000 गुनाह माफ कर देने वाला, एक तौबा पर 1000 गुनाह माफ कर देने वाला और एक नेकी पर 1000 नेकियां लिख देने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले आका नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हबिहि व बारिक वसल्लम। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, हवा, पानी, आग, इन सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। आलम की हर चीज उसी की बनाई हुई है। सारे आलम का अकेला खुदा सिर्फ वही है, इसीलिए उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं, क्योंकि रब का माना है मालिक और आलमीन का माना हुआ सारे जहान। तो रब्बुल आलमीन का माना है सारे जहान का मालिक। दुनिया हमेशा से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के बनाने से ही है, मगर अल्लाह ताला हमेशा से है। उसकी हस्ती के लिए कोई इब्तिदा नहीं, वो हमेशा से है। उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं। वो खाने पीने से पाक है, वही जिंदा रखता है, वही मौत देता है, कड़ी और धीमी आवाज को यकसा सुनता है। उजाला अंधेरा उसके लिए एक तरह है। हम लोग आवाज को देख नहीं सकते लेकिन वो आवाज को भी देखता है। उसकी हर बात निराली है, उसकी हर बात अनोखी है। इबादत का हकदार सिर्फ वही है। चांद, सूरज, पेड़, पत्थर, इंसान, हैवान, जिन्नात वगैरह कोई भी चीज इबादत के काबिल नहीं। वो अच्छे काम से खुश होता है और बुरे काम से नाराज होता है। उसने लोगों की हिदायत के लिए बहुत से पैगंबर भेजे। आखिरी पैगंबर हमारे सरकार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। हुजूर ने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की है, हम भी सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। हुजूर ने सिर्फ अल्लाह ताला को सजदा किया है, हम भी सिर्फ अल्लाह ताला को सजदा करेंगे। हुजूर जमीन और आसमान सारे जहान के पैगंबर थे। हुजूर सारे जमीन और आसमान सारे जहान के पैगंबर थे। हुजूर ने सारे आलम का अकेला खुदा सिर्फ अल्लाह ताला को माना है और हम भी मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे। अल्लाह अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दो अल्लाह एक है, उसकी बंदगी हम पर फर्ज है। वो अपने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर से कलाम पाक में आयत नाजिल फरमाता है, वमा खलक़तुल इंसा जिन्ना वल्ला इल्ला यअबुदू, यानी मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारा रब बंदों पर रहीम और करीम है। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो अपने बंदों को लातादाद नामतों से नवाजा है, उसका कोई शुमार नहीं। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और अपने बंदों को उसकी इबादत फर्ज है, उसकी मोहब्बत फर्ज है कि वो अपने रब को राजी करे। इससे मोहब्बत हम अपनी जिंदगी गवा दें, अपनी जिंदगी फना कर देंगे तो अल्लाह ताला इतना अता करेगा और वहां से अता करेगा जहां से इंसानों का वहां गुमा भी ना होगा। अल्लाह कहता है, ए बंदे, ए इंसान, तू मेरा होकर तो देख, सारी दुनिया तेरी ना कर दूं, तू मुझे कहना। अल्लाह की जात तो वो है, जब कोई नहीं मांगता तो नाराज होता है, जब कोई मांगता है तो कहता है, जब कोई मांगता है तो कहता है सब कुछ देकर भी कहता है कोई है मांगने वाला। शाहिर कहता है कि मेरे अल्लाह का मुझे अंदाज बड़ा निराला लगता है, कि मेरे अल्लाह का मुझे अंदाज बड़ा निराला लगता है, सब कुछ देकर भी कहता है कोई है मांगने वाला। तो हमको चाहिए कि हम अपने हकीकी खुदा को राजी करें, इससे अपनी जिंदगी गुजारें, इसकी अपनी जिंदगी गुजारें। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हदीस के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि इस तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिमरन बानो बिनते बाबू भाई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इन्नल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक और मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जिस रास्ते पर चलने से इंसान को अल्लाह की पहचान मिलती है उसे दीन कहते हैं, और दीन का दूसरा नाम मजहब भी है। चूँकि खुदा सारे इंसानों का मालिक है और बंदों पर मालिक की बंदगी फर्ज रहा करती है, इसलिए दीन इख्तियार करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दीन व मजहब से इंसान की बंदगी का तरीका हासिल होता है। क्योंकि रब कुरान में फरमाता है इन्ना दीन इन्नल्लाहिल इस्लाम, यानी बेशक अल्लाह का माना हुआ दीन सिर्फ इस्लाम है। और दूसरी जगह फरमाता है वमन यबतगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बलु मिन्हु, यानी जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दिन चाहेगा तो बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ इस्लाम को अपना दिन मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे, और कोई दूसरा दिन नहीं मान सकते। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दिन सिर्फ इस्लाम रहा है। न तो ज़मीन के लिए न आसमां के लिए, न तो ज़मीन के लिए न आसमां के लिए, जहान है तेरे लिए तू नहीं है जहान के लिए। इस्लाम की बुनियाद तालीम है कि अल्लाह को सारे जहान का अकेला माबूद मानो, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को खुदा न बनाओ, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत न करो, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत का एलान न बनाओ। अल्लाह के तमाम फरिश्तों, किताबों, पैगंबरों ईमान रखो, कयामत के दिन को हक जानो, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखो, अपने जमाने के पैगंबरों के हुक्म पर चलते रहो, सरकार मुस्तफा अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इस तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब शबनम बानो बिनत अली मोहम्मद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाओं और बुराइयों से रोकती है। सदक़ल्लाह मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अजीज, फ़र्ज़ हैं हर तरह से तुम पर नमाज है ये वाजिब, सुरखरू मस्जिद पकड़ कर नमाज है बहुत ताकीब कुरान में, बहुत ताकीब कुरान में नहीं होती माफ़ी, शादी हो या गम किसी हालत पर मोमिन पर नमाज। आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुत्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़िए बाआवाज़ बुलंद। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है बेशक नमाज बेहयाओं और बुराइयों से रोकती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज दिल का सुकून है, जिसने नमाज कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। ईमान और अकीदा के बाद मजहब इस्लाम के अंदर तमाम इबादतों में से अफजल और तमाम फराइज़ों में अहम नमाज है। अगर सच्चे दिल से पढ़ी जाती है तमाम सगीरा गुनाह खत्म हो जाते। हदीस में है कि जिस शख्स की नमाज नहीं उसका कोई दीन नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया एक मरतबा अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम लोगों में से किसी भी दरवाजे पे एक नहजा दिया उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करेगा तो क्या उसके बदन पे कुछ भी मैल बाकी रहेगा? साहब अकरम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह उसके बदन पे कुछ भी मैल बाकी ना रह जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की। अल्लाह ताला इन नमाजों की बरकत से नमाज के सब गुनाह दूर अता फरमा देता है। नमाज दिल का सुकून है, नमाज रूह की राहत है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। नमाज बंदों को अल्लाह की रजा दिलाती है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों ने, हमारे माँ बाप ने नमाज को भुला ही दिया है, सिर्फ दुनिया के पीछे लगे हुए रिक्स देने वाले को छोड़कर रिक्स तलाश करते हैं। मेरे मुसलमानों नमाज को मत छोड़ो, नमाज को कायम करो ताकि क़यामत के दिन अल्लाह और उससे शर्मिंदा ना हो, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह आपको बख्श दे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह आपके नारे जहन्नम निजात अता करे।
कली गुलाब की हम तोड़ा ना करे, कली गुलाब की हम तोड़ा ना करे, मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ा ना करे। बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें, बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें, खुदा के वास्ते इन नमाजों को छोड़ा ना करे। वाखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घोड़ा रेहाना बानो बिनते असगर अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं खदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना दे डाल सदका नूर का। आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को नूर कहा है। ये वो नूर है जो आफ्ताब और मोहताबा से भी करोड़ों ज्यादा रोशन है। हुजूर सल्लल्लाहु का वो नूर है जिसे अल्लाह ताला ने हर मखलूक से पहले पैदा फरमाया। हुजूर खुदा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया। हज़रत ज़ाबरी ने हुजूर सल्लल्लाहु को अर्ज़ किया, या खुदा ताला ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया? ये सुनकर अल्लाह ताला के फरमाया, ज़ाबरी अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त न लौह थी, न कलम था, न पानी था, न हवा थी, न गज था। उस वक्त दुनिया की कोई चीज मौजूद न थी। हुजूर सल्लल्लाहु न सिर्फ ये है बल्कि नूर बख्श भी है। ये आफ्ताब और मोहताब का आपका नूर से सब चमक रहे हैं। आप आला नूर हैं, सबने आपसे चमक पाया है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं, हिदायत है डरने वालों के लिए। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वस्साकिरीन वज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख पर कुरान न बदला जाएगा। आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले आका नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक और मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की शान बयान की है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं, जिसमें हर चीज़ का बयान है, जिसमें हर सवाल का जवाब है। और हमारा ईमान है कि जब तक मुसलमान कुरान पर अमल नहीं करेगा तो कभी भी दोनों जहां की कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। और अगर आज हम खुद को देखें तो कुरान में उस वक्त याद आता है जब कोई फौत हो जाए, कोई बीमार हो जाए और कोई दुनियावी नुकसान हो, क्योंकि हमने सिर्फ कुरान को दुनिया का फायदे करने से देखा है। लेकिन याद रखना अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा कुरान को दुनिया का फायदे की नजर से पढ़ता है वो गुमराही में है, और जो बंदा कुरान को मोहब्बत की नजर से पढ़ता है दुनिया व आखिरत दोनों का फायदा देखता है, अल्लाह की रजा को देखता है, वही कामयाब है। और ये उम्मत को नसीब है कि अल्लाह ताला ने उनको नबी दिया तो सब नबियों का सरदार दिया, शरीयत दी तो सब पर हावी हो गए, गालिब आ गए, और किताब दी तो सब किताबों से फजीलत वाली दी। जरा गौर करें जो बंदा कुरान का हाफिज है उसका मर्तबा कितना बड़ा जाता है कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान के खानदान में से 10 लोगों को जन्नत अता करेगा। इस वजह से उस घर में उस खानदान में एक हाफिज कुरान है। जब क़यामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि उन
सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फखर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिले दिलवा दे, बनूंगी मैं भी अजीम इंसान, बनूंगी मैं हाफिज कुरान। जब दूसरे माँ बाप ये देखेंगे तो दिल में ये तमन्ना करेंगे कि काश ये औलाद मेरी होती तो आज अल्लाह ताला हमसे भी राजी हो जाता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में है कि दुनिया में कुछ लोग अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, वो महबूब बंदे हाफिज कुरान है और अल्लाह के वली की जमात में से हैं। तो कितनी फजीलत है कुरान और हाफिज की कि अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जन्नत अता करेगा। और 10 ऐसे लोग जो जहन्नम में हो गए थे, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोग हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुमको बख्श देगा। तो कितनी फजीलत है कुरान और हाफिज की। और अल्लाह कुरान शरीफ में कुरान शरीफ न पढ़ने वालों के लिए बहुत सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। और हदीस में है कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर कब्रिस्तान की तरह है। और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, उस घर पर रहमत के फरिश्ते होते हैं और अल्लाह पाक अपनी रहमतों बरकतों को उस घर पर बरसाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब कुरान को सीखें, कुरान को सिखाएं, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझें। जब हम अपनी जिंदगी और हमारी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारें, जब हम अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी से नवाजेगा। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या शिफा बानो बिन्त असगर अली व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। जिस्म सज तो सकता है खुशनुमा लिबासों से, जिस्म सज तो सकता है खुशनुमा लिबासों से, जिंदगी संवरती है इल्म वफन के गहर से। पिघलना इल्म के खातिर मिसाल समाए ज़ीबा है, पिघलना इल्म के खातिर मिसाल समाए ज़ीबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले आकाए नामदार मदनी मदीने के तादाद दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह पाक अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दो कि जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं। इस आयत की तफसीर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाई है कि जो शख्स जो आलिम या जाहिल हरगिज कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आलिम और जाहिल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इल्म की तलाश में रास्ता तय करे यानी सफ़र करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और कोई कौम अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में कुरान पढ़ने और पढ़ाने के लिए जमा हुई तो उन पर दिल का चैन उतरता है और उन्हें रहमत ढांप लेती है और फरिश्ते घेरा बना लेते हैं और अल्लाह ताला उनको उस जमात में याद करता है जो अल्लाह ताला के पास है, यानी अल्लाह ताला उनकी फरिश्तों में तारीफ करता है। इल्मे दिन की बहुत फजीलत है। जो इल्मे दिन हासिल करेगा अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलात को दूर फरमा देगा, उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। और इल्मे दिन की शान ये है कि जिस शख्स ने कुरान की एक आयत या दिन की कोई सुन्नत सिखाई तो अल्लाह ताला उसके लिए क़यामत के दिन तक जन्नत का रास्ता आसान कर दे। क़यामत के दिन तक ऐसा सवाब तैयार फरमाएगा कि इससे अच्छा सवाब किसी के लिए ना होगा।
एक और हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने कुरान के एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करने के लिए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है और फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और आसमान के फरिश्ते और समंदर की मछलियाँ उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई शख्स अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए फराइज की पाबंदी और इनमें दीन हासिल करने से अफजल जब कोई आलिम या कोई तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजरते हैं तो उस बस्ती और उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब उठा लिया जाता है। ना रईस हूँ ना अमीर हूँ ना मैं बादशाह ना वजीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इस सल्तनत की मैं फ़कीर हूँ। हर पल बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर देखिए ना एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, अनवार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, अपनी ज़रूरत कहते नहीं किसी से, होते हैं यूं भी खुददार मदरसों में। तस्बीह जा नमाज कुरान और किताबें इनके अलावा क्या है ए इंसान मदरसों में अल्लाह की पहचान मिलती है। इसकी बदौलत इंसान गुमराही से बचता है और दूसरों को भी बचाता है। आप इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को ही पढ़ें, आप मुफ्ती आजम कच्छ की जिंदगी को ही पढ़ लीजिए कि इन्होंने किस तरह हजारों लोगों को गुमराही से बचाया है। इन्होंने इल्म की रोशनी को फैलाया है। इन्होंने कच्छ वालों को इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से रोशन कर दिया। मुफ्ती आजम कच्छ अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। वो हस्ती इस ज़मीन पर ना आती तो अल्लाह ताला ना आती तो हम लोग शरीयत से दूर होते, इसके मुस्तफ़ा से दूर होते। कच्चियों की शान हो तुम, सब दिलों की जान हो तुम, कच्चियों की शान हो तुम, सब दिलों की जान हो तुम। कच्चियों का है ये नारा, फैज़ है ये उनका सारा, कच्चियों का है ये नारा, फैज़ है ये उनका सारा। मुफ्ती कच्छ जिंदाबाद जिंदाबाद, मुफ्ती कच्छ जिंदाबाद। वाखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्माहातुहुम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। आइए सबसे पहले कुछ अर्ज़ो मअरूज़ करने से कबल मैं और आप तमाम हज़रात मिलकर आक़ाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।
अल्लाह पाक अपने पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, यानी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को गज़वा तबुक के लिए जाने का हुक्म फरमाया तो कुछ लोगों यानी सहाबा ने अर्ज़ किया हम अपने वालिदैन से मशवरा कर लें। जब इन्होंने जंग पर जाने के लिए अपने वालिदैन से मशवरा किया तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई और इन्हें बता दिया कि तुम्हारी जानों पर तुम्हारा वालिदैन बल्कि तुम्हारा अपना हक नहीं है जितना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तुम्हारी जानों के ऊपर हक है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं और सब अज़वाज पाक में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अलग मुकाम हासिल था। सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया आपको सबसे ज़्यादा कौन महबूब है तो फरमाया आयशा। फिर मैंने अर्ज़ किया मर्दों में तो फरमाया इनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान का क्या कहना कि जिनकी बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सलाम पेश करें जो कि अल्लाह के महबूब की हबीबा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनकी सूरत का नक्शा सब्ज़ रंग के रेशम के टुकड़े में और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुनिया व आखिरत में आपकी बीवी है। कौन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिनके वालिद सिद्दीक़ों के इमाम जिनके शौहर नबियों के इमाम जाहिद बाप की जाहिदा बेटी साजिद बाप की साजिदा बेटी आलिम बाप की आलिमा बेटी हाफिज बाप की हाफिजा बेटी सच्चे बाप की सच्ची बेटी मुहद्दिस बाप की मुहद्दिसा बेटी। कौन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो एक बच्चे ने गवाही दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीने की उम्र में अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी। जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगी तो खुद अल्लाह ताला ने इनकी गवाही दी और सूरह नूर की आयत करीमा नाज़िल फरमाई। कौन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि जिनके हुजरे की जमीन अर्श से भी अफजल है। कौन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि जिनके बिस्तर पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते हुए तो अल्लाह ताला कुरान नाज़िल फरमाता है। कौन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि जिनकी पाकीज़गी का अल्लाह पाक अपने पाक कलाम मजीद में सबूत नाज़िल फरमाता है। तेरी पाकीज़गी तक़दीस का है, तेरी पाकीज़गी तक़दीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। मौलाना रूम मस्तवी शरीफ में लिखते हैं कि एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सैयदा फातिमा ज़हरा के गुफ्तगू सिलसिले दरमियान गुफ्तगू सिलसिला जारी था। सैयदा फातिमा ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती कच्छ, मुफ्ती कच्छ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाना रूम मस्तवी शरीफ में लिखते हैं कि एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सैयदा फातिमा ज़हरा के गुफ्तगू सिलसिला जारी था। सैयदा फातिमा ने अर्ज़ की अम्मी जान मैं आपसे अफजल हूँ क्योंकि मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा हूँ और तुम सिद्दीक़ की बेटी हो। मैं सैयदा फातिमा ज़हरा मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाडली हूँ। सैयदा आयशा ने अर्ज किया ए बेटी इसका फैसला तो मैदान क़यामत में होगा कि फजीलत वाली मैं हूँ या तू। ए बेटी तुझे इल्म है क़यामत के दिन नेक बीवी अपने नेक शौहर के साथ जन्नत में पहुंचेगी। ए बेटी जब अल्लाह ताला जन्नत में जाने का हुक्म जारी फरमाएगा तो तू भी जन्नत में जाएगी और मैं भी जन्नत में जाऊंगी, मगर अपने अपने शान के मुताबिक जाना होगा। ए बेटी तू भी जन्नत में जाएगी और मैं भी जन्नत में जाऊंगी, मगर जाने में फर्क होगा। ए बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो दामन नबी का होगा और हाथ मेरा होगा, और जब मैं जन्नत में जाऊंगी और जब तू जन्नत में जाएगी तो दामन नबी का होगा और हाथ दामन अली का होगा और हाथ में तेरा होगा। यही सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा चुप हो गई तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा खड़ी हो गई और सैयदा फातिमा के सर को चुमकर कहने लगी ए बेटी काश में तेरे सर का इकबाल होती, कुर्बान जाऊं शान आयशा पर जो अल्लाह के महबूब की दुनिया व आखिरत में रफीका है। तैयबा ताहिरा मेरी माँ आयशा, जाओ जाए मुस्तफ़ा मेरी माँ आयशा।
आशिक मुस्तफ़ा है खुदा की कसम, आशिक मुस्तफ़ा है खुदा की कसम, जो कहे जा बजा मेरी माँ आयशा। बज़्मे दुनिया में इब्लीसों के सिवा, बज़्मे दुनिया में इब्लीसों के सिवा हर किसी ने कहा मेरी माँ आयशा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यानी बस अल्लाह तो यही चाहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म के गुनाह का मेल दूर फरमाकर मुकम्मल पाक साफ कर दे। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनस साहिदीना वस्साकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की खास इनायत है फातिमा ज़हरा, रसूल पाक की इतरत है फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की जन्नत है फातिमा ज़हरा, अली पाक की जीनत है फातिमा ज़हरा। जगह पे अपनी बिठा के मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे कल्ब की राहत है फातिमा ज़हरा। नहीं है खौफ मुझको कोई रोज़े महशर का कि मग़फ़िरत की ज़मानत है फातिमा ज़हरा। बता दो फरहाना तुम भी ज़माने वालों को, जमाल और शर्म और हया की पेकर है फातिमा ज़हरा। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कब्ल मैं और आप तमाम हज़रात मिलकर आका इनामदार मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़िए आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सामईन मोहतरम, खुतबा के बाद जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म के गुनाह का मेल दूर फरमाकर मुकम्मल पाक साफ कर दे। अहले बैत से मुराद हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन है। हजरत फातिमा हुजूर की सबसे छोटी और चहीती बेटी थी। जब हजरत फातिमा सैयदा खदीजा के पेट में थी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए खदीजा, मुझको जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी है कि ये जो साहिबजादी होंगी इनका नाम फातिमा रखना, क्योंकि ये नाम इनका नस्ली है। इस बिना पर नाम रखा गया कि अल्लाह ने इनको इससे मोहब्बत रखने वालों को दोस्तों से महफूज रखा है। पूछो नबी से कैसी है फातिमा, पूछो नबी से कैसी है फातिमा, जन्नत के दर पे लिखा है नाम फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी बदौलत कितनी औरतों ने दीन इस्लाम को अपनाया। आप ही की करामत से कुरैश की औरतों ने कुफ्र की जिंदगी को छोड़कर इस्लाम की रोशनी को अपनाया। चुनांचे एक मरतबा कुरैश की चंद औरतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि हमारे घर शादी की रस्म में आप अपनी बेटी फातिमा को हमारी शादी की रस्म में जरूर भेजना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है भेज दूंगा। वो औरतें चली जाती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीवी फातिमा को जाने को कहते हैं तो बीवी फातिमा अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह, वहाँ पर बड़ी बड़ी औरतें होंगी, बड़ी बड़ी अमीर औरतें होंगी, बड़े उम्दा उम्दा से लिबास होंगे, मैं उनमें मेरे पुराने और बेवंद कपड़े पहन कर जाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी कि देखो तो सही, सारे कायनात के मालिक के हबीब की बेटी के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटी तुम जाओ, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। इधर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह, आप बीवी फातिमा को फरमा दो कि वो शादी की रस्म में बेखौफ होकर जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो बीवी फातिमा में वही पुराने कपड़े पहन कर जाती हैं। तो कुरैश की औरतें इन्हें देखती हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती हैं कि बीवी फातिमा ने जो कपड़े पहने हैं वो लिबास उन्होंने कहीं देखा भी नहीं था। बीवी फातिमा इस तरह से है कि उनके बदन पर जन्नती लिबास था। आपके साथ हजार उम्रें अदब के साथ साथ चल रही थी। बादल आप पर साया किया हुआ था, नूर की बारिश हो रही थी। कुरैश की औरतें मंजर देखती हैं तो सबकी सब औरतें कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाती हैं। अदब की ऐसी लगती है अदालत फातिमा के घर, फरिश्ते लेकर आते हैं इजाजत फातिमा के घर। अदब है इसलिए वाजिब है कि मुसलमान पर के इस घर का वली है मुसलमानों, शरीयत फातिमा के घर है नबियों का नबी बाबा तो वलियों का वली शोहर, इमामत फातिमा के घर, नबूवत फातिमा के घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
अल्लाह ने आपकी औलाद पर दोज़ख को हराम कर दिया है। अल्लाह और आपकी औलाद ने दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अल्लाह ने आपकी औलाद पर अपनी जान माल औलाद सबको दीन के लिए कुर्बान कर दिया है। आपकी औलाद में बड़े बड़े वली गुजरे हैं। आपकी औलाद में से मुफ्ती आजम कच्छ की हस्ती है कि जिन्होंने सारी जिंदगी दीन इस्लाम में कुर्बान कर दी, जिन्होंने सारी जिंदगी दीन मुस्तफा की खिदमत, अल्लाह की इताअत करते रहे। यहाँ तक कि सख्त बीमार थे तब भी नमाज ना छूटती थी। इन्होंने सारे कच्छ में रोशनी फैला दी, इन्होंने सारे कच्छ को मुनव्वर कर दिया। अल्लाह ने इनकी बरकत से अल्लाह ने सारे कच्छ को गुमराही से बचाया और आज भी उनके मज़ार मुबारक पर लाखों लोग फैज़ पा रहे हैं। मुफ्ती आज़म कच्छ हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद, पीर हमारे प्यारे प्यारे जिंदाबाद जिंदाबाद। जगमगा उठा है कच्छ का जिनके फैज़ से, जगमगा है गुलशन कच्छ का जिनके फैज़ से, इल्म और अमल के जो है तारे जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम जिनका काम जिनका है आया दिन की तरह, नाम जिनका काम जिनका है आया दिन की तरह, वो चमकते हैं सितारे जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व सफ़ियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में होगर खामी तो ईमान मुकम्मल है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे गर क़यामत में मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। स्टेज मते जलवागर उस्ताद मौलाना मोहम्मद हलीम अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय अवल ने पांजे गाम जा प्यारा प्यारा नंढा नंढा तुलबा, अजीजो दोस्तों, हम नसीन नौजवान साथियों, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिलगिर नतीजा वॾो को मुकरिर नहीं आऊँ, बल्कि ही जिकी पण तालीब इल्म ही ताऊं इनी वेठे जी हिकिड़ो तालीब इल्म ही आहे, ही पाके सिखाए रही अने वधारे मुबारकबादी अल्हम्दुलिल्लाह आकी कि हेड़ी हिकिड़ी नंढड़ी गाम जे मुंजारा अल्लाह ताला जो आमांते वॾो फज़ल थियो, जो अल्लाह ताला हेड़े अजीम मौलाना जी सूरत जे मुंजारा के हिकिड़ी नेमत अता कई, तंहिंजो पाके शुक्र अदा कयो खपे। अने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे फैज़ान मौला अली मदरसे जो इनाम वधो तो मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजुल करीम जो फैज़ पण उतरी रहियो है, जंहिंखे पंहिंजी नज़र से ॾिसी रहिया आहियूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम वटि थोड़ी बात जे माटी कि नसीहती कालिमात पढ़ी करी ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं पाचो आवां जे मौलाना के माइक सौंपींदो। अच्छा अज प्रोग्राम जे हिसाबे अज जो ही प्रोग्राम है
मदरसा फैजान मौला अली इन्हीं जे तलबे जो इम्तिहान जो ने अज ही जेकी पर नात तकरीर सलाम वगैरह पंहिंजे सामने जेकी पण पेश कयो इन्हीं जो ही प्रोग्राम रखे में आयो है पोइ इन्हीं के नंबर पढ़ ॾिने में अचींदा अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के इनाम पढ़ ॾिने में अचींदा अने ही मदरसो उहो है जंहिंखे नेरो मस्जिद आहिनि मस्जिदनि खे अल्लाह जो घर चे में अचे थो अने मदरसो आहे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर अने इन जे मिदारा जेकी पण आलिम दीन में पंहिंजे बच्चे के वो किताब सिखाइए था वो किताब जिन किताब के बारे जे मिदारा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू जर गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद फरमाए कि ऐ अबू जर ये जो को अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथी कुरान मुक़द्दस उतरियो है इन कुरान मुक़द्दस जे मिदारा अगर जेके ई को पढ़े तो इनजो सवाब करो है इंटाणे अबू जर गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु चेता कि अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो कि रोजे असर जडे थींदो तडे रोजे असर जे मिदारा जोको दुनिया जे मिदारा कुरान मुक़द्दस पढ़ायो हुंदो जोको पण कुरान मुक़द्दस पढ़िया हुंदा अने रोजे असर जे मिदारा ही सजी दुनिया हुंदी जे मिदारा दुनिया उन रब जी बारगाह जे मिदारा हिकिड़ो सवाल कनि अने चवंदी कि बारी ताला असी हेड़ी हुई हस्तियों ॾिसी रहिया आहियूं जंहिंजे सरे मथे हिकिड़ा सुहिणा ताज आहिनि समझे में अचे तो कि न कोई नबी न रसूल न वली ए अल्लाह ही हेॾा मणे केर तॾे रब तरफ थी आवाज अचींदो कई दुनिया वारा हुई ॿिया कोई नहीं है आऊं इन्हीं के दुनिया जे मिदारा हलायो होसी अने ई पंहिंजी औलाद के दुनिया जे मिदारा तालीम ॾिनो अने कुरान मुक़द्दस इन्हीं के पढ़ायो अरे दुनिया जे मिदारा अगर जकेनी रही करे ने दुनिया जी मुसीबतूं पिंड मथे रखियो अने पंहिंजे बच्चे के ने दीन ला करे ने वक़फ क्यों तैला करे ने अल्लाह ताला इन्हीं जो सरे मथे ताज रखे अने ऊ कुरान मौलाना पंहिंजे सामने ऊ कुरान सिखाए रहिया आहिनि पंहिंजे इन्हीं बच्चे की कि जिन कुरान जी बारी जी मिजारा अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए था कि ऊ कुरान मुक़द्दस है जिन कुरान मुक़द्दस मथे हाथ रखणो या हाथ छूणो ई पण सवाब है ऊ कुरान मुक़द्दस है अगर जकेनी इनके को पढ़ियो तो पढ़ण पण सवाब है ऊ कुरान मुक़द्दस है इनजी को तिलावत के तिलावत कहनी पण इनजे मिदारा सवाब है ऊ कुरान मुक़द्दस है अगर जकेनी के को बंदो कुरान मुक़द्दस पढ़ा तो पढ़ाणो पण सवाब है ऊ कुरान मुक़द्दस है कि इन कुरान मुक़द्दस के अगर जकेनी कोई सोए तो इन कुरान मुक़द्दस के सुननु पण सवाब है ऊ कुरान मुक़द्दस है कि जिन कुरान मुक़द्दस के चुमणु पड़ सवाब है अरे इता कुरान मुक़द्दस है इता कुरान मुक़द्दस है कि इन कुरान मुक़द्दस जिन कपड़े जी मिदारा वीटल वे अरे इन कपड़े के पण चुमणु सवाब इन कपड़े के पण चुमणु सवाब है अरे रोजे असर जडे थींदो जोको जोको दुनिया जे मिदारा इन कुरान मुक़द्दस के पढ़े हुंदो तो इन कुरान मुक़द्दस जो पढ़न ई सवाब जिकी पण आए रोज जे असर जे मिदारा पढ़ी करे ने अगर जकेनी इन जो सवाब वधारे थियो पढ़दे पढ़दे तो अल्लाह ताला इनके जन्नत जे मिदारा दाखिल कराइंदो अने अगर जकेनी इन जो सवाब थोड़ो घट थियो थोड़ो सवाब अगर जकेनी ओछो थियो तो पो इन ला करीने सफात जी वाट लेनी ही ऊ कुरान मुक़द्दस है जंहिंजे मिदारा अल्लाह ताला सवाब ही सवाब रखी ॾिने पर नसीहत तव्हांजे सामने हिकिड़ी ही है कि हिता कुरान मुक़द्दस है
जी कुरान मुकद्दस की चुमणु सवाब है ती आजे घर जे इमदारा वो मेहमान है जैके माँ अने पेचे में अचे जैके माँ अने पेचे में अचे ता अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अने अल्लाह ताला जो ई कलाम पांजे सामे ई दरस्त दे रहियो है कि इन कलाम मजीद जे इमदारा अल्लाह ताला जो ई हुक्म है कि माँ अने पे जी दुनिया जे इमदारा खिदमत करनी अल्लाह ताला जो फर्ज है ओए इन माँ अने पे के नाराज न कहणु ई पण रब जो इन कुरान मुकद्दस जे इमदारा हुक्म है पोइ त्रई चीज अगर जे कहनी दुनिया जे इमदारा इन जे माँ अने पे के जी कुरान मुकद्दस के चुमणु सवाबन ई जो इंज माँ अने पे के दुनिया जे इमदारा चुमणु सवाब है अरे इनी जे कपड़े के पण चुमणु सवाब है ते ही जो को मेहमान नहीं है इन्हीं जे बारे जे इमदारा अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस जे इमदारा इरशाद फरमाए अने चे वकबा रब्बुक फर्ज करे छडई आजे रब आ मते करो अल्लाह ताबुदून इल्ला इया चे के अल्लाह जे सिवाय के जी इबादत न करियो दुनिया जे इमदारा अने फौरन पुठिया अल्लाह ताला चई ने वबिल वालिदैनि ऐसाना आजे मां ने पे जे साथ भलाई करे एकड़ो ज लोग फकत एकड़ो अल्लाह ताला इन जगह मथे चए के वकबा पण नमाज है नमाज ई पण अल्लाह ताला जो फर्ज है अल्लाह ताला जो फर्ज है पर इन फर्ज के अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस जे मिदारा बयान के तो करो छे इन्न सलात अल्लाह ताला इन कुरान मुकद्दस जे मिदारा जडे नमाज जिक्र आयो तो नमाज जे बारे जे मिदारा अल्लाह ताला इरशाद फरमाए इन सलात कानत अलल मोमिनीन व किताबम मौकूता अल्लाह ताला इन कुरान मुकद्दस जी मिदारा नमाज जो जिक्र आयो तो किताब चई करे उनरो रोजो पण फर्ज है पामते रोजो पण पामते फर्ज है पर रोजी जी फर्जियत ला करे न अल्लाह ताला करो छे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम अल्लाह ताला चे रोजे जे बारे जे मिदारा रोजे की कुतुब चे छड़े रोजी जी फर्जियत आवी फर्ज रोजो पड़े उन रब जी बारगाह जे मिदारा अर्ज करी बारी ताला रोजो पण असा मथे फर्ज है नमाज पण असा मथे फर्ज है मां अने पी जी खिदमत कहनी ई असा मथे फर्ज है पण हिनी बो चीजे में जो को तू चे हिकड़ी की किताब चे ने हिकड़ी की कुतुब चे हेडा वकबा कोला सड़ो मुझो रब पाके दुनिया जे मिदारा ई दर्स दे तो कि नमाज ऊ है कि अगर जकैनी आवटा थी दुनिया जे मिदारा गफलत थई अने अगर जकैनी नमाज निकरी वई त इनला करे ने कजा है अने सफर जे मिदारा अगर जकैनी आई आयो सफर जे मिदारा आयो त ई नमाज आला करे ने अद माफ पण थई सके थी पण इंजी कजा पण है वो रोजीला करे ने अल्लाह ताला चे कि अगर जे कहने आई बीमार है तो आला करे ने गुंजाइश है कि आई इन रोजी की छड़ी सको था पर पोए वरी वार सारे ने इनजी कजा रख लगे इनके रखी सको पर मां ने पी जी खिदमत जे मिदारा अल्लाह ताला वकबा इतरीला करे ने चे कि इनजी कजा न माँ पीस जी अगर जकैनी आई नाफरमानी करी विदो इनके अगर जकैनी झिड़के विदो तो अल्लाह ताला चे तो कि इंजी कजा न
ऐं भले दुनिया जी मिजारा अहिड़ा मुंहिंजड़ा कई कहिड़ा सम्झी गिनो कि आज सामे बगली जड़ा ॾिठी में अचे पर अहिड़े जी बारी जी मिजारा अल्लाह ताला चए थो कि आजो माइतर अगर जे कहनी घर जी मिजारा नाराज है अने आई अगर जे कहनी दुनिया जी मिजारा समझदा वो कि आऊं की का अमल करे ने वताइया तो रब ताई चए तो कि सजो डी 360 ने अगर जे कहनी अल्लाह ताला जितरी तो के उम्र अता के भले मुझे काबे के सामने उभी करे ने अमल कर तो जो का अमली कबूल करे में नहीं है अगर जे कहनी तो जा मां ने पे घर जे मिजारा नाराज तो ही मदरसा पाके दुनिया जे मिजारा ही दरस दई रही मां ने पी जी खिदमत करो है अल्लाह ताला जो दीन करो है अल्हम्दुलिल्लाह कला के टाइम गच थी वियो तरे आगळ न तो वञा हिते मुझे तकलीफ के पूरी करिया तो है मौलाना के माइक दिया तो एकड़ो जान जे सामने जो को निर्ली आए ते करी मैं पढ़ी हुई इंजो जरा खुलासो करे अल्लाह ताला चे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरम व किताबुम मुबीन तहकीक अची चुको आवटी हिकड़ो नूर अने हिकड़ी रोशन किताब नूर से मुराद केर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अने किताब से मुराद है कुरान मुक़द्दस तो पाके अल्लाह ताला सीधो ही दर्श दे देने कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नूर से इन किताब के पढ़ो ते यहाँ के दुनिया जे मिजारा नफ़ो दींदी त यहाँ के दुनिया जे मिजारा नफ़ो दींदी तो सीने जे मिजारा नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत जो उतारियो अने पोइ इनके इन किताब के पढ़ो ताई कॾहिं पण दुनिया जे मिजारा गुमराह न थींदा अल्लाह ताला जे मिजारा के कामयाबी कहंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू इस्लाम में जब फारान की चोटियों से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो आजाद बच्चों में जो इस्लाम आजाद मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अगर बच्चों में कोई इस्लाम कबूल करने वाला था तो वह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। किस हाल में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है कि जो अल्लाह की बारगाह में मेरी मदद करेगा तो उस वक्त मौला अली की उम्र 12 साल थी। कहते हैं कि अल्लाह के महबूब मैं आपकी मदद करूंगा। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि कौन इस्लाम की खातिर मेरी मदद करेगा तो मौला अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। तीसरी बार अल्लाह के नबी कहते हैं कि कौन अल्लाह के खातिर अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करेगा तो फिर मौला अली कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। मौला की पैदाइश कहाँ हुई? मौला अली की पैदाइश कहाँ हुई? मौला की शहादत कहाँ हुई? कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल मुअज्जमा में पैदा हुए और आज भी लोग उस जगह को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अली की पैदाइश का वक्त आया था कि जब मौला अली की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद जब तवाफ कर रही थी काबे का चक्कर लगा रही थी तो उस वक्त हमल का दर्द शुरू होता है तो लोग कहते हैं कि आप अंदर चली जाएं तो तारीख गवाह है कि जब उनको दर्द होने लगा तो काबा टूट जाता है दीवार फट जाती है और बीबी फातिमा अंदर चली जाती हैं और जब 2 दिन के बाद वापस लौटती हैं तो मौला अली को गोद में लिए हुए वापस आती हैं। शायर कहता है कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। तो जब मौला अली जिस वालिदा जिनकी जिस सुराख जो काबतुल्लाह की जगह फटी थी उनकी वालिदा अंदर गई थी आज भी लोग उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिटती नहीं।
आज भी मिटती नहीं है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनको अल्लाह के नबी ने खुदा के शेर का लक़ब दिया है, खुदा के शेर का लक़ब दिया है। अली की शान कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली का हाथ पकड़ कहते हैं कि ऐ लोगों, अली का जिस्म मेरा जिस्म है और मेरा जिस्म अली का जिस्म है। ऐ लोगों सुन लो, जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। जो अली का हो गया वो मेरा हो गया, और जो मेरा हो गया वो खुदा का हो गया, और जो खुदा का हो जाता है अल्लाह उसको जहन्नम से बरी कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के महबूब इनके बारे में क्या फरमाते हैं कि अली का जिस्म मेरा जिस्म है। और वो बंदा कभी, कोई इंसान मोमिन उस वक्त नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो। वो इंसान कामिल मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। क्यों नहीं कि जिसके बारे में अल्लाह के महबूब क्या फरमाते हैं कि जो मुनाफिक है वो कभी भी अली से मोहब्बत नहीं करेगा, और जो मोमिन है वो कभी भी अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। अगर जब अली का नाम लिया जाए और किसी का चेहरा बिगड़ जाए तो समझ लेना कि ये मुनाफिक है, और जब अली का जिक्र हो और चेहरे खिल जाएं, चेहरे पर खुशी आ जाए तो समझ लेना कि यही मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौला अली को एक लक़ब मिला बाबे मदीनतुल इल्म, यानी अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं। तो हम शहर में कब दाखिल होंगे? शहर में कब दाखिल होंगे कि जब दरवाजे पे जाएंगे, दरवाजे से निकलेंगे। और तालीम को देख लो, तालीम में भी अली आता है कि वो बंदा कभी तक तालीम हासिल करेगा लेकिन तालीम उसे कभी फायदा नहीं देगी जब तक अली की मोहब्बत उसके दिल में ना होगी। क्योंकि देख लें कि तालीम में कितने लफ्ज होते हैं, एक ते होता है, ऐन होता है, लाम होता है, तालीम और ये होता है, और आखिर में मीम होता है। तो इसमें अली में भी कितने लफ्ज हैं, ऐन है, लाम है, ये है। और अगर तालीम में से ऐन, लाम और ये को निकाल दिया जाए तो बाकी बचता है तुम, बाकी बचेगा तुम, और तुम हो, तुम वहीं पे रहोगे जब तक अली की मोहब्बत दिल में ना आए। और अली की मोहब्बत क्या है? अली का इश्क जब दिल में आता है तो बंदा कैसा हो जाता है? अली का इश्क, अली से अकीदत रखने वालों का मर्तबा क्या है कि जब फतह मक्का हुआ, मक्का फतह हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में जाते हैं, काबे में जाते हैं। जितने भी बुत होते हैं जो नीचे रखे होते हैं उन सबको हटाते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। लेकिन एक बुत जो बड़ा था वो ऊपर था, वो बुत ऊपर था। और यहाँ पर वो वाक़या याद कर लें कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर हिजरत करके जा रहे थे तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधों पे उठा लेते हैं और हुजूर के पैर चूमते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं मेराज कर रहा हूं अपने। तो जब काबतुल्लाह में अल्लाह के हबीब और मौला अली और हजरत बिलाल हबशी और जितने भी उस काबे में बुत होते हैं उनको तोड़ने के लिए अंदर जाते हैं, सब बुतों को तोड़ते हैं, सबको तहस नहस करते हैं, लेकिन एक बुत ऊपर होता है। तो मौला अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं बैठ जाता हूँ, आप मुझ पे सवार हो और इस बुत को तोड़ दें। तो अल्लाह के महबूब कहते हैं नहीं आए अली, आज मैं बैठूंगा और तुम खुद चढ़ना। तो उस वक्त अल्लाह के महबूब ने अली को कंधों पे बिठा के कह दिया कि अली, दुनिया में तेरे हजारों दुश्मन होंगे लेकिन कोई तुझे हरा नहीं सकेगा। इसी तरह जो अली का हो गया हजारों दुश्मन हो जाए कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मौला
इनको अल्लाह के महबूब ने उठा के कह दिया ए अली, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकेगा। अली, अब तुझे तेरी शान को कोई घटा नहीं सकेगा, क्योंकि तुझे मोहम्मद अरबी ने उठा लिया है। अली का इश्क कैसा है, मौला अली का इश्क कैसा है कि अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। शायर कहता है कि बगैर हुब्बे अली के मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं होता। खुदा के बंदो गौर से सुनो, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा भी नहीं मिलता। ये अली का इश्क है कि बंदा मोमिन नहीं हो सकता। मौला अली की जात है कि बंदा उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक अली से मोहब्बत न करे। और अल्लाह के महबूब क्या फरमाते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी उस वक्त तक जन्नत में न जाएगा जब तक अली से इजाजत न ले, जब तक अली से इजाजत न ले ले। तो उन्हीं के नाम से हम मदरसा चला रहे हैं और उनका फेज आपको दिख रहा है, उनका फेज आपकी आंखों के सामने है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फेज, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनकी हकीकत। एक नारा है नारे हैदरी, नारे हैदरी कि जब नारा हैदरी लगाया जाए और जब या अली बोला जाए, जिनके चेहरे बिगड़ जाएं, जिनके चेहरे बिगड़ जाएं तो समझ लेना कि ये बंदा मुनाफिक है। क्यों? मुनाफिकत मदीने से शुरू हुई थी, मदीने से शुरू हुई थी। तो सब लोग एक साथ रहते थे, तो लोग कैसे पहचाने कि ये मुनाफिक है या मुसलमान है? सब एक साथ में रहते हों तो किसी को पता न चलेगा कि मुनाफिक है या मुसलमान है। तो अफराद तफरी हो गई, लोग कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अब लोगों को कैसे पहचाना जाए कि कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है? अब कैसे तमीज की जाए कि कौन मोमिन है कौन मुसलमान है? तो कहा जाए कि जब अली का नाम लिया जाए और जब अली का नाम सुनकर जिसके चेहरे पे खुशी आ जाए, समझ लेना ये मोमिन है। और जब अली का नाम लिया जाए चेहरा बिगड़ जाए, समझ लेना मुनाफिक है, समझ लेना ये मुनाफिक है। तो जब तक हम अली से मुकम्मल मोहब्बत नहीं करेंगे, हम मोमिन कभी तक नहीं होंगे। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बगैर हुब्बे अली के मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं होता। ऐ खुदा के बंदों, गौर से सुनो, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा भी नहीं मिलता। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।